Good evening, everyone. चलिए अब शुरू करते हैं द मोस्ट अवेटेड टॉपिक, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, जो जावास्क्रिप्ट का सबसे क्रूशियल और इंपॉर्टेंट यूजेज है। क्या है? व्हाट इज दैट? दैट इज डॉम प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो सबसे पहले 10 मिनट आप आराम से समझो डॉम होता क्या है। ये बताइए जावास्क्रिप्ट का मेन रोल क्या है, जावास्क्रिप्ट क्यों आई है, क्यों बनी है, HTML CSS में क्या प्रॉब्लम थी जो जावास्क्रिप्ट दूर करती है। वेरी गुड।
जावास्क्रिप्ट आपके यूजर्स को आपके वेब पेज से इंटरैक्ट करने की फैसिलिटी देती है बिहेवियर देने के लिए, बिल्कुल सही। ठीक है, अब अगर यूजर आपके वेब पेज से इंटरैक्ट करेगा तो आप चाहेंगे कि आप अपने कोड में उन एलिमेंट्स को एक्सेस करें जिनसे यूजर इंटरैक्ट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आपको 2 नंबर ऐड करने का कोड बनाना है, क्या HTML से 2 नंबर लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे? क्या HTML से 2 नंबर लेने के लिए टेक्स्ट बॉक्स बन जाएंगे? बन जाएंगे। CSS की मदद से आप उन टेक्स्ट बॉक्सेस को मनचाही लोकेशन पे सेट कर देंगे? बिल्कुल कर देंगे, ये भी हो जाएगा। लेकिन जब यूजर उन टेक्स्ट बॉक्सेस में कुछ इनपुट डालेगा तो आपको उन इनपुट्स को ऐड करने के लिए उन इनपुट्स को कैप्चर करना होगा, अपने JS कोड में बैठकर एक्सेस करना होगा, राइट? तो कोई ना कोई तरीका जावास्क्रिप्ट के पास होना चाहिए ना, जिससे आप अपने वेब पेज में बैठकर अपने HTML एलिमेंट्स को एक्सेस कर पाए। और यही तरीका JS में कहलाता है डॉम। इसका मतलब आप अभी तक याद कीजिए, जितनी JS आपने पढ़ी है, अपने JS कोड से पैराग्राफ, डिव, टेबल, इन सबको एक्सेस कर पा रहे थे? नहीं कर पा रहे थे ना। एग्जाम्पल के तौर पे इमेजिन करिए, ये आपके पास जावास्क्रिप्ट का ये आपके पास एक HTML पेज है। इमेजिन करिए इस HTML पेज के अंदर एक टेबल है। ओके, इस टेबल के अंदर 3 कॉलम है और कुछ रोज हैं, कुछ वैल्यूज हैं। मैं चाहता हूं आप यहाँ एक बटन दें, जिस बटन को क्लिक करने पर इस कॉलम में जो वैल्यू पड़ी हुई है, ये वैल्यू, ये आप एक अलर्ट में दिखाएं। तो क्या जावास्क्रिप्ट में बैठकर इस टेबल का डेटा आपको एक्सेस करना पड़ेगा? और जितनी JS अभी तक पड़ी है, पॉसिबल नहीं है। यस, जितनी JS अभी तक पड़ी है, पॉसिबल नहीं है। ओके, तो अगर आप चाहते हैं आपके HTML पेज पे जो एलिमेंट्स हैं, आप उन्हें अपने जावास्क्रिप्ट कोड से एक्सेस करें, या अगर आप चाहते हैं आपके HTML पेज पे जो एलिमेंट्स नहीं हैं, अपने JS कोड से आप उन्हें जनरेट कर पाएं, इस तरीके की एक्टिविटी अगर करनी है, या अगर आप चाहते हैं आपके HTML पेज पे जो एलिमेंट्स हैं, अपने JS कोड के थ्रू आप उनका एट्रीब्यूट बदल पाएं, उनका बिहेवियर, उनका लुक एंड फील, ये सब चेंज कर पाएं, तो ये तमाम काम करने के लिए आप एक ही कोडिंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं, एंड दैट कोडिंग मैकेनिज्म इज कॉल्ड एज DOM। कैन आई से DOM इज ब्रिज बिटवीन JS एंड HTML? हमारे वेब पेज का जो HTML कंटेंट है, वो JS तक लाने और ले जाने का काम DOM करता है। ठीक है, ये तो था बहुत जनरल इंट्रोडक्शन DOM का। अब आइए DOM के टेक्निकल इंट्रोडक्शन की बात करें। ठीक है, सबसे पहले ये बताइए, जब आप कोई वेब पेज अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं, जब आप कोई वेब पेज अपने ब्राउजर में ओपन करते हैं, तो क्या आपका ब्राउजर आपको उस वेब पेज का कोड दिखाता है या आउटपुट दिखाता है? बताओ। जब आप किसी वेब पेज को ब्राउजर में ओपन करते हो, तो एज अ एंड यूजर, डू यू सी द कोड और डू यू सी द आउटपुट? वेरी गुड। आप एज अ यूजर उस HTML फाइल के कंटेंट्स देखते हो, है ना, आपको उसका आउटपुट दिखता है। लेकिन एक्चुअल में ब्राउजर डायरेक्ट आपके लिए आउटपुट नहीं लाता है। याद रखिएगा, जब ब्राउजर किसी भी HTML पेज को लोड करता है, तो अपनी मेमोरी में वो उस HTML पेज को एक ट्री के शेप में कन्वर्ट करता है। सुना आपने मैंने कौन सा वर्ड यूज करा? किसके शेप में? एक ट्री के शेप में कन्वर्ट करता है, राइट? इस ट्री के अंदर नोड्स होते हैं, उन नोड्स की कुछ वैल्यूज होती हैं, और ये नोड्स आपके HTML पेज के टैग्स और बाकी एलिमेंट्स को देखकर बनाए जाते हैं। और ये ट्री क्या कहलाता है? ये ट्री अपने आप में कहलाता है DOM ट्री। आई रिपीट, जब भी ब्राउजर किसी HTML पेज को आपके लिए रेंडर करता है, रन करता है, तो एज अ यूजर आपको तो उसका आउटपुट दिखता है, लेकिन ब्राउजर की अपनी मेमोरी में ब्राउजर उस HTML पेज का एक ट्री शेप में स्ट्रक्चर डिजाइन करता है, अपनी मेमोरी में स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, और गौर करिएगा, इस स्ट्रक्चर को, इस ट्री को नाम मिला है DOM ट्री। तो आप कई बार DOM के साथ ये ट्री वर्ड भी लगा हुआ देखेंगे, जो बताता है
कि ब्राउजर इंटरनली चीजों को ट्री शेप में रखता है। दैट मीन्स एक वेब पेज के हम बोल सकते हैं 3 व्यूज हैं। बोलो, एक वेब पेज के 3 व्यूज होते हैं। हाँ होते हैं। नंबर 1, वेब पेज प्रोग्रामर को एज एचटीएमएल पेज दिखता है ना। प्रोग्रामर का व्यू तो वेब पेज को देखकर टैग और टेक्स्ट ये सब होता है ना, राइट। एंड यूजर को एचटीएमएल पेज का आउटपुट दिखता है है ना। लेकिन ब्राउजर को कुछ और ही दिखता है। ब्राउजर को एचटीएमएल पेज एक ट्री के स्टाइल में दिखता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉम ट्री। मेरी बात एक एग्जांपल से आप समझो। ये एक एचटीएमएल पेज है, जल्दी बोलिए, है, राइट। जब ये एचटीएमएल पेज रन होगा तो इसका कुछ आउटपुट आएगा, वो भी हम सब प्रेडिक्ट कर ही सकते हैं क्या आने वाला है, राइट। लेकिन एक और चीज है जो मुझे आपको नहीं दिखेगी, और वो ये डायग्राम है। ध्यान से देखिए ब्राउजर ने कैसे इस एचटीएमएल पेज को एक ट्री के फॉर्म में कन्वर्ट करा है। बाइनरी ट्री है ये नहीं, ये बाइनरी ट्री नहीं है, ये सिर्फ एक ट्री है, राइट। अब नोटिस करिए, जो सबसे ऊपर टैग दिख रहा है HTML, वो ट्री का रूट है। यस, वो ट्री का रूट है। और मैं बता दूं, इस रूट को रेफर कौन कर रहा है? इस रूट को रेफर डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट कर रहा है। इसके ऊपर बैठा हुआ है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट, जो आपको यहाँ नहीं दिख रहा है। तो ये जो HTML है, ये डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है। ये एक तरह से डॉक्यूमेंट का चाइल्ड है। इस HTML के फिर 2 चाइल्ड है। यस, इस HTML के 2 चाइल्ड हैं, एक हेड, एक बॉडी। अब आप वापस अपने वेब पेज को देखिए। हेड के अंदर फिर आपने टाइटल और लिंक ले रखा है। मनीष, इतना क्यों चौंक रहे हो? जावास्क्रिप्ट में जब आप कोई ऑब्जेक्ट बनाते हो तो रेफरेंसेस क्या होते हैं? पॉइंटर्स ही होते हैं ना। इसमें इतना सरप्राइज होने की बात क्या है कि डॉक्यूमेंट कहीं पॉइंटर तो नहीं है? क्या डॉक्यूमेंट एक ऑब्जेक्ट को पॉइंट करने वाला है? हम बोलते हैं ना डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट। अब आपको याद होना चाहिए, जावास्क्रिप्ट में ऑब्जेक्ट के नाम वाम तो होते नहीं है। तो डॉक्यूमेंट क्या हुआ? डॉक्यूमेंट उसका रेफरेंस हुआ ना, तो पॉइंटर ही तो हुआ। जब हम लिखते हैं माई कार इज इक्वल्स टू न्यू ऑब्जेक्ट, तो माई कार एक रेफरेंस ही तो है जो उस ऑब्जेक्ट को पॉइंट करता है, वही डॉक्यूमेंट के साथ है। ठीक है, अब आगे बढ़िए। अब आपने हेड के अंदर 2 टैग्स डाले हुए हैं, टाइटल और लिंक। तो गौर करिए, हेड के 2 चाइल्ड दिखेंगे, एक टाइटल और एक लिंक दिखेगा। तो आप नोटिस करिए, जो ट्री आपको दिख रहा है, इसमें कितनी तरह के नोड दिख रहे हैं? ये जो ट्री आपको दिख रहा है, इसमें कितनी तरह के नोड दिख रहे हैं? तो आपको नजर आएगा इसमें 3 तरह के नोड्स दिख रहे हैं, 4 तरह के नोड दिख रहे हैं। बताओ 4 कौन से हैं? 3 तरह के नोड्स दिख रहे हैं ना। ये जितने भी आपको ग्रीन में दिख रहे हैं, ये सब कौन है? ये सब HTML के नोड्स हैं। दे ऑल आर HTML टैग्स। कह सकता हूं, हर HTML टैग नोटिस करिए आपको ग्रीन कलर में दिख रहा है। इनको क्या बोलते हैं? इनका JS में क्या नाम है? इनका JS में नाम है एलिमेंट नोड। So paragraph, div, table, what kind of nodes are they? They all are element nodes. उसके बाद नोटिस करिए, अगर टैग का कोई एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट का भी नोड बन रहा है। अगर टैग का कोई एट्रीब्यूट है तो एट्रीब्यूट का भी नोड बन रहा है। यस, ये चेक करिए, एट्रीब्यूट नोड्स हैं। जैसे ING के 2 एट्रीब्यूट है, SRC और ऑल्ट, तो वो एज एट्रीब्यूट नोड आ रहे हैं। और अगर टैग के अंदर आपने कोई कंटेंट डाला हुआ है, जैसे वापस वेब पेज पे चलिए और बताइए, ये दिस इज एन एग्जाम्पल पैराग्राफ, ये पैराग्राफ के अंदर का टेक्स्ट है ना, ये भी अपने आप में एक नोड में कन्वर्ट होगा। और ये क्या बनेगा? ये बनेगा टेक्स्ट नोड। दिख रहा है आपको? तो कितनी तरह के नोड हो गए डॉम में? 3 तरह के नोड्स हो गए, एलिमेंट नोड्स, एट्रीब्यूट नोड्स, टेक्स्ट नोड्स। क्लियर? और पेरेंट बनने का हक किसका है? पेरेंट बनने का हक सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट नोड्स का है। चेक करिए, बाकी सारे के सारे चिल्ड्रन की तरह रह रहे हैं। पेरेंट्स आर ऑलवेज एलिमेंट नोड्स, आर ऑलवेज HTML टैग्स। आई बात समझ? पॉइंट क्लियर? आप पढ़ लीजिए जरा। नेक्स्ट स्लाइड में 5 पॉइंट्स हैं, उन्हें पढ़ लीजिए और बताइए क्लियर है?
चले आगे। अब आता है सेकेंड पॉइंट, रिपीट करो। क्या हो गया सेकेंड पॉइंट में? सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी खुद अपने आप में एक नोड की तरह काम करता है। डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट भी एक नोड है, बस आपको ये बताया जा रहा है। जो कहां बैठा हुआ है? जो इस HTML के ऊपर बैठा है। इसको रेफर कौन कर रहा है? इसको रेफर एक ऑब्जेक्ट कर रहा है जिसका नाम है डॉक्यूमेंट। वरना इस HTML तक पहुंचोगे कैसे, ये बताओ, लगा दिमाग। आपको क्या लगता है आप HTML का नाम लेके पहुंच जाओगे? HTML ऐसे बोलोगे जावास्क्रिप्ट में और जावास्क्रिप्ट HTML नोड दे देगी आपको, ऐसा सोच रहे हैं आप? इस HTML नोड का कोई नाम है क्या? इसका कोई नाम नहीं है। इसको रेफर कौन कर रहा है? इसको रेफर डॉक्यूमेंट कर रहा है। डॉक्यूमेंट का नाम है। डॉक्यूमेंट नाम से कुछ है JS में? यस। तो आपको अगर HTML पे आना है तो कैसे आओगे आप? तो डॉक्यूमेंट से ही आना पड़ेगा ना। इसका मतलब इस ट्री में एंट्री कौन देगा आपको? इस ट्री में एंट्री कौन देगा? इस ट्री में एंट्री डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट देगा आपको। आप डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के जरिए इस ट्री की ब्रांचेस तक जा पाओगे, डायरेक्ट तो जा ही नहीं सकते। सही है, चलूं आगे। गुड। चलिए अब बात करते हैं डॉम क्या क्या कर सकता है। तो ये है डॉम की पावर। डॉम कर सकता है 4 काम। नंबर 1, आप डॉम की मदद से अपने HTML पेज पे जितने एलिमेंट्स हैं उन्हें चेंज कर सकते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय चेंज कर सकते हैं? हाँ, ये सभी नोड्स डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं कह सकते हैं, लेकिन इन्हें डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते आप। एक्सेस करने के लिए आपको डॉक्यूमेंट के मेथड्स की जरूरत पड़ेगी। तो डॉम की मदद से आप अपने HTML एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं। चेंज का मतलब समझ रहे हैं? टेबल हटाकर वहां बटन दिखा दिया, ठीक, इमेज हटाकर एंकर दिखा दिया। दिस इज कॉल्ड चेंज करना। नेक्स्ट, ना सिर्फ एलिमेंट बदल सकते हैं, आप एलिमेंट का एट्रीब्यूट भी बदल सकते हैं। एलिमेंट का एट्रीब्यूट बदल सकते हैं, इसका एग्जांपल दीजिए। इसका एग्जांपल है मान लीजिए आपके वेब पेज पे एक एंकर टैग है। एंकर टैग के HREF में गूगल का लिंक आपने डाला हुआ है। वाया जावास्क्रिप्ट आप इस लिंक को गूगल से हटाकर फेसबुक कर सकते हैं। तो यूजर जब इस एंकर पे क्लिक करेगा तो कहां रिडायरेक्ट हो जाएगा? ओरिजिनल पेज तो अपने साथ गूगल का लिंक लाया था, लेकिन अब आपका कोड उसे चेंज करके कर देगा फेसबुक। तो यूजर अब फेसबुक पे पहुंच जाएगा। राइट, दिस इज कॉल्ड HTML एलिमेंट के एट्रीब्यूट्स चेंज करना। देन आप डॉम की मदद से किसी भी HTML एलिमेंट के ऊपर लगाई गई CSS के बिहेवियर या इफेक्ट्स को चेंज कर सकते हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, आप वाया डॉम इवेंट हैंडलिंग भी कर सकते हैं। इवेंट्स के करस्पॉन्डिंग रिएक्शंस दे सकते हैं। समझ आई डॉम की पावर? चारों क्लियर है? ठीक, अब बात करते हैं डॉम में काम करने के लिए करना क्या पड़ता है। तो बहुत ब्रॉड वर्ड्स में बोलूं तो डॉम में करने पड़ते हैं आपको बस 2 काम। कितने काम? बस 2 काम। पहला, अपने कोड के थ्रू उस एलिमेंट तक पहुंचना सीखिए जिस एलिमेंट पे आपको कोई एक्शन लेना है। जैसे मैं आपसे अभी कह रहा था, हम डॉम से एंकर का HREF बदल सकते हैं। बिल्कुल बदल सकते हैं, लेकिन अगर हम डॉम से एंकर का HREF बदलना चाहते हैं तो एंकर को एक्सेस भी तो करना पड़ेगा। मिलेगा कैसे हमें एंकर? एंकर बोलने से तो एंकर मिलेगा नहीं, कोई तरीका होगा एंकर तक पहुंचने का। तो पहले वो तरीका सीखिए जो आपको उस एलिमेंट तक ले जाए जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी है। और एक बार वो एलिमेंट आपको मिल गया तो फिर आप उसकी प्रॉपर्टी एक्सेस भी कर सकते हैं और आप उसकी प्रॉपर्टी चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, और तो और ये लाइन का मतलब समझाइए जरा, क्या है इस लाइन का मतलब? इस लाइन का मतलब ये है, देखो, आप डॉम की मदद से ये जो पैराग्राफ के अंदर टेक्स्ट है इसे बदल सकते हैं।
बताओ, बदल सकते हैं ना। तो मैं चाहता हूं इस टेक्स्ट की जगह सचिन आ जाए लिखा हुआ, राइट। तो ना सिर्फ आपको पेज के आउटपुट में सचिन दिखेगा, ये लाइन ये कह रही है कि जो अंदर डॉम ट्री बना हुआ है उसमें भी ये जो पैराग्राफ का कंटेंट है, दिस इज एग्जाम्पल पैराग्राफ, इसकी जगह क्या आ जाएगा, इसकी जगह सचिन आ जाएगा। ये कहने की कोशिश हो रही है कि डॉम एक लाइव ट्री है, डायनेमिक ट्री है, समझ रहे हैं। आप अपने पेज में एलिमेंट ऐड करेंगे तो वो डॉम ट्री में जाकर ऐड होंगे, हटाएंगे तो वो डॉम ट्री से हट जाएंगे। आया समझ लाइव डेटा स्ट्रक्चर होने का मतलब। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं फर्स्ट स्टेप कैसे करेंगे। फर्स्ट स्टेप क्या है, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डॉम प्रोग्रामिंग। डॉम प्रोग्रामिंग का फर्स्ट स्टेप है एलिमेंट तक पहुंचना, यही है ना फर्स्ट स्टेप, एलिमेंट को सेलेक्ट करना। एलिमेंट को सेलेक्ट करने के जेएस आपको 6 तरीके देती है। there are 6 ways using which you can access any HTML element from your JavaScript code. And what are those 6 ways? पहला तरीका है डॉट सिंटेक्स यूज करके, दूसरा तरीका है CSS सेलेक्टर्स यूज करके, तीसरा तरीका है आईडी से, चौथा तरीका है टैग से, पांचवा है क्लास के नाम से। ये क्लास क्या है, व्हाट इज क्लास, याद है, भूल भाल गए। जब HTML और CSS पढ़ते थे आप, तब आप 2 एट्रीब्यूट यूज करा करते थे खूब, एक आईडी और एक क्लास। ये वही क्लास एट्रीब्यूट की बात हो रही है, राइट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट तरीका है वाया फॉर्म। आप फॉर्म के थ्रू भी HTML एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे डॉट सिंटेक्स को यूज करके। अब एक बार फिर बताइए, डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है राइट। इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं, इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास कुछ प्रॉपर्टीज हैं जिनके जरिए आप HTML के अलग अलग एलिमेंट्स को एक्सेस कर सकते हैं। अभी के लिए हम पढ़ेंगे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की 4 प्रॉपर्टीज। कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, 4 प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज हैं तो पैरेंथेसिस आएगा इनके साथ कि नहीं आएगा, नहीं आएगा। आप डायरेक्ट एक्सेस करेंगे डॉक्यूमेंट के साथ डॉट लगाकर। पैरेंथेसिस आएगा तो ये क्या बन जाएंगे, पैरेंथेसिस लगेगा तो फिर ये मेथड्स हो जाएंगे। तो ये मेथड्स नहीं है, ये डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज हैं। जैसे आपने माय कार ऑब्जेक्ट के अंदर अपनी प्रॉपर्टी सेट करी थी, ईयर, मॉडल, ऐसे क्या क्या है ध्यान दीजिए। डॉक्यूमेंट के पास एक प्रॉपर्टी है, उसका नाम है बॉडी। क्या देगा बताओ, डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी बोलोगे तो क्या मिलेगा, आपको करंट HTML पेज का पूरा बॉडी टैग का रेफरेंस मिल जाएगा। किसका रेफरेंस मिल जाएगा, पूरे बॉडी टैग का रेफरेंस मिल जाएगा, राइट। देन इमेजेस, ये प्रॉपर्टी आपको एक एरे रिटर्न करेगी। उस एरे में क्या होगा उस एरे में आपके वेब पेज की सारी इमेजेस होंगी, राइट। थर्ड है डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, ये प्रॉपर्टी आपको फिर एक एरे रिटर्न करेगी। उस एरे में क्या होगा, उस एरे में सारे लिंक यानी एंकर ऑब्जेक्ट्स होंगे। और एक है फॉर्म्स, ये भी आपको एक एरे देगी। उस एरे में क्या होगा, उस एरे में सारे फॉर्म ऑब्जेक्ट्स होंगे। शुरू करें कोडिंग, स्टार्ट करें, चलिए ध्यान दीजिए। अब लेट्स बिगिन विद द प्रैक्टिकल्स नाउ। चलो शुरू करते हैं अपन फर्स्ट एग्जांपल से। ठीक है, पहले तो देखिए पेज समझ में आ रहा है आपको वेब पेज क्लियर है। ये वेब पेज के बॉडी में एक इमेज है, कुछ HTML के टैग्स हैं, हेड वेड पैरा वगैरह, लिस्ट है, 2 एंकर भी हैं और लास्ट में एक बटन है। ठीक है, इस बटन के क्लिक होने पर हमारा ये ऑपरेट नाम का फंक्शन कॉल होता है। मैं अभी सबको डिलीट कर देता हूँ। ठीक, ऑपरेट नाम का हमारा फंक्शन कॉल होता है। अब मैं चाहता हूं कि जब ये बटन क्लिक हो तो इस समय हमारे वेब पेज का कलर व्हाइट आएगा, आएगा ना, बैकग्राउंड कलर व्हाइट। मैं चाहता हूं ये बैकग्राउंड कलर व्हाइट की जगह ग्रीन हो जाए। कब ग्रीन हो जाए, बटन के क्लिक होने पर हो जाए।
तो इतना तो समझ में आपको आई सॉरी आपको आ ही रहा होगा। बटन के साथ मैंने ऑन क्लिक लगाया हुआ है और ऑन क्लिक से ऑपरेट कॉल करा हुआ है। क्लियर है इतना? राइट। अब हम आते हैं ऑपरेट के अंदर। मैं चाहता हूं जब ये ऑपरेट फंक्शन चले तो हमारे वेब पेज का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो जाए। ओके, तो जो वेब पेज का बैकग्राउंड कलर है वो एक्चुअल में बॉडी का कलर है। राइट। तो मुझे जावास्क्रिप्ट इस डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास एक बॉडी नाम का देती है एलिमेंट। दिख रहा है? इस बॉडी ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है बीजी कलर। तो अगर मैं बोलूंगा डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट बीजी कलर इज इक्वल्स टू ग्रीन, और अब मैं इस पेज को सेव करके रन करूं तो नोटिस करिए मेरे बटन पे क्लिक करते ही डॉक्यूमेंट का यानी बॉडी का बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो गया। तो अब आप मुझे बताइए ये डॉम ही है ना जो आपको बॉडी ऑब्जेक्ट का एक्सेस दे रहा है? राइट। और इससे आपने बीजी कलर को ग्रीन करा। ऐसे क्या क्या कर सकते हैं सब आगे पता चलेगा आपको, अभी सिर्फ डेमो देखते चलिए। तो ये पहला काम जो आप डॉम से कर रहे हैं। इसी तरह से आप एक और काम कर सकते हैं। इस समय इस वेब पेज में इमेजेस दिख रही हैं आपको? इस वेब पेज में इस समय इमेजेस हैं है ना? ये एससीए का लोगो आ रहा है। मैं चाहता हूं मैं जब इस बटन पे क्लिक करूं तो इस जगह कोई दूसरी इमेज आ जाए। पेज लोड इस इमेज के साथ हो बट मेरे बटन क्लिक करने पर इमेज चेंज हो जाए। से फॉर एग्जांपल मेरे पास ये इमेजेस फोल्डर है, मुझे इसमें से ये वाली इमेज चाहिए। ठीक, ये इमेज कहां पड़ी हुई है? अगर आप रियल वर्ल्ड सेंस में देखें तो इमेज सर्वर पे पड़ी है। राइट। ये इमेज हमारी सर्वर पे है। करेक्ट। व्हाट आई वांट इज कि जब मैं अपना डॉम कोड लिखूं तो ये इमेज चेंज हो जाए। कैसे करूंगा मैं? तो आपने अभी अभी देखा डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट के पास एक प्रॉपर्टी है। क्या नाम है उसका? उसका नाम है इमेजेस। ये जो इमेजेस है, इमेजेस इमेज नहीं, इमेजेस, पढ़ो ध्यान से, इमेजेस है ना? राइट। ये क्या देगा मुझे? ये मुझे एक एरे देगा। ठीक है। उस एरे के 0th सेल पे ये पहली इमेज होगी। होगी। इस पे डॉट लगा के आप लिख दीजिए एसआरसी। एसआरसी होता है ना इमेज का एट्रीब्यूट, इज इक्वल टू, और यहां बता दीजिए कि आपको कौन सी इमेज चाहिए। अब जो हमें इमेज चाहिए वो डॉम एग्जाम्पल 1 फोल्डर से एक फोल्डर पीछे है ना, तो वही पुराना वाला स्टाइल, डॉट डॉट फॉरवर्ड स्लैश फॉलोड बाय इमेजेस। कौन सी चाहिए? मुझे चाहिए सचिन डॉट जेपीजी, तो मैं बोल दूंगा सचिन डॉट जेपीजी। सेव कीजिए। अब जैसे ही आप बटन क्लिक करेंगे नोटिस करिए द इमेज विल चेंज। ये सब डायनेमिक हो रहा है ये सब कुछ डायनेमिक हो रहा है। राइट। ये डॉम का सेकंड इफेक्ट। इसी तरह से डॉम की एक और पावर, नीचे एंकर दिख रहे हैं? दिख रहे हैं? सेकंड वाला जो एंकर है वो कहां लेकर जा रहा है? सेकंड वाला जो एंकर है वो कहां लेकर जा रहा है? अगर मैं इस पेज को रन करूं तो ये एंकर एससीए के फेसबुक पेज पे आपको ले जाएगा। राइट। इस समय एससीए के फेसबुक पेज पे है ना अपन? करेक्ट। अब नोटिस करिए मैं इसी वेब पेज में यहां पर एक कोड लिखता हूं एंड वाया दैट कोड हम कहां पहुंच जाएंगे? हम किसी और पेज पे पहुंच जाएंगे। वो कैसे होगा? तो क्या मुझे इस एंकर का एक्सेस मिल जाएगा डॉम में? इस एंकर तक पहुंच सकता हूं मैं? कौन लाएगा?
एरे लाएगा जिसका नाम है लिंक्स। तो मैं यहां लिखूंगा डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स, राइट। लिंक्स एक एरे है। इस एरे में दो एंकर होंगे, इस एरे में दो एंकर होंगे। मुझे चाहिए सेकंड वाला एंकर। सेकंड वाले एंकर का इंडेक्स नंबर क्या होगा? 1 होगा। और एंकर का लिंक कैसे बदलते हैं? तो उसकी एक प्रॉपर्टी है href इज इक्वल टू, और यहां पर अगर मैं कोई और यूआरएल डाल दूं तो वहां पहुंच जाएंगे? यस, बिल्कुल पहुंच जाएंगे। तो मैं बोलता हूं https://www डॉट लेट्स से amazon.in, ठीक, सेमीकोलन, सेव कीजिए। अब जहां लिखा हुआ है SCA पेज, डॉक्यूमेंट की स्पेलिंग डॉक्यूमेंट, सॉरी। अब जहां लिखा हुआ है SCA पेज, उस एंकर पे क्लिक करने पर SCA के फेसबुक पेज पे ना जाकर आप पहुंच जाएंगे Amazon पे। रिफ्रेश नहीं करा मैंने। बटन क्लिक नहीं करा, सॉरी। सो लेट मी क्लिक ऑन द बटन। ये हमारा करंट पेज है, ओके। बटन क्लिक करा तो बटन क्लिक करने पर अब अंदर का लिंक चेंज हो गया। लिंक चेंज होने के बाद अब मैंने एंकर पे क्लिक करा तो इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑन फेसबुक पेज वी हैव बीन रीडायरेक्टेड टू Amazon। क्लियर हुआ? ये कुछ झलकियां थी, कुछ हिंट्स थे जो आप डॉम से कर सकते हैं। नाउ लेट्स एक्सप्लोर द सेकंड वे। पहला वाला तरीका उतना ज्यादा पॉपुलर नहीं है, इससे ज्यादा पॉपुलर है सेकंड वाला तरीका, जिसमें आप अपने HTML एलिमेंट्स को उसी सिंटेक्स के थ्रू एक्सेस कर पाएंगे जैसे आप CSS में करते थे। नहीं, आईडी की बात तो बाद में आएगी। अभी बताइए, CSS में आप लोगों ने सेलेक्टर्स पढ़े हैं? पढ़े हैं ना, राइट। CSS में सेलेक्टर्स के थ्रू आप एलिमेंट एक्सेस करते हो, करते हो। तो वही सेलेक्टर्स का जो सिंटेक्स है वो आप डॉम में भी यूज कर सकते हो। लेकिन कैसे करना पड़ेगा? खाली आईडी और क्लास ही नहीं है, हर चीज जो आपने वहां पढ़ी है वो एप्लीकेबल है। लेकिन करना क्या पड़ेगा? आपको वो जो सेलेक्टर वाला सिंटेक्स है वो एक मेथड को पास करना पड़ेगा एज आर्ग्यूमेंट। क्या नाम है मेथड का? मेथड का नाम है क्वेरी सेलेक्टर। दिख रहा है आपको? मेथड का नाम है क्वेरी सेलेक्टर। तो जरा बताइए, अगर मैंने जावास्क्रिप्ट से कहा डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर और यहां डबल कोट्स के अंदर मैंने पास करा हैश हाईलाइट, तो क्या लगता है आपको ये लाइन मुझे क्या ला कर दे रही है? बोलो। ये लाइन से मैं किसका एक्सेस मांग रहा हूं? वेरी गुड, मैं उस एलिमेंट का एक्सेस मांग रहा हूं जिस एलिमेंट के आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है, राइट। तो गेस करिए ये एक्स किसको पॉइंट करेगा? ये एक्स उस HTML एलिमेंट को पॉइंट कर लेगा मेरे पेज के जिसके एट्रीब्यूट आईडी एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। तो अगर मैं मान लूं पैराग्राफ का आईडी हाईलाइट है तो एक्स किसको पॉइंट करेगा? ये एक्स पॉइंट करने लगेगा आपके पैराग्राफ। अगर मैं मान लूं आपने अपने HTML पेज में पैराग्राफ की वैल्यू आईडी की दी हुई है हाईलाइट, अब आप इस एक्स पे जो भी ऑपरेशन करोगे उसका असर किस पे पड़ेगा? उसका असर पड़ेगा पैराग्राफ पे। समझ आया? आया? चलूं आगे? ठीक है। आईडी नहीं है मतलब एलिमेंट नहीं मिला तो, हाँ, एलिमेंट नहीं मिला तो देखेंगे अभी आगे क्या रिटर्न करता है ये। कुछ केस में नल आता है, कुछ केस में अनडिफाइंड।
कुछ मेथड्स नल देते हैं, कुछ देते हैं अनडिफाइंड। अभी फिलहाल आगे बढ़े, चलिए। नेक्स्ट मेथड है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। अभी बताइए ध्यान से, अगर मैं यही तरीका यूज करूं, ये जो आपको अभी दिख रहा है, और मैं यहां पर हाईलाइट ना लिखकर इमेजिन करिए डिव लिख देता हूं, डिव, तो पहले तो बताइए क्या डिव भी सीएसएस का सिलेक्टर है? बिल्कुल है। याद कीजिए, आप ऐसे कर सकते हैं ना सीएसएस में, डिव और कर्ली ब्रेस लगाकर कुछ एट्रीब्यूट सेट करना, है ना? तो डिव भी एक टैग है, और वो क्या कहलाता है? जब आप टैग यूज करके कोई एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं तो हम बोलते हैं एलिमेंट सेलेक्टर, यही बोलते हैं ना सीएसएस में। तो डिव एक तरीके का एलिमेंट सेलेक्टर है। तो गेस करिए, अगर मैंने यहाँ डिव दिया तो एक्स किसको पॉइंट करेगा? वेब पेज के पहले डिव को। वेब पेज के पहले डिव को पॉइंट करेगा, ये आपको पहला डिव लाके देगा। और अगर आपको लगता है सर मुझे तो सारे डिव चाहिए, अगर आपको सारे डिव चाहिए तो मेथड का नाम है क्वेरी सेलेक्टर ऑल। क्वेरी सेलेक्टर ऑल क्या देता होगा? क्वेरी सेलेक्टर ऑल आपको सारे डिव एलिमेंट्स दे देगा, ठीक है? लेकिन हाँ, लेकिन एक स्पेशल एरे के तौर पे देगा। याद रखना, नॉर्मल एरे नहीं होगा, वो एरे नोड लिस्ट का एरे होगा। किसका एरे होगा? नोड लिस्ट का एरे होगा। ध्यान से देखो, आप पढ़ो। ये जो आपको एरे रिटर्न करेगा दैट विल बी ऑफ टाइप नोड लिस्ट। नोड लिस्ट कौन है? वो भी एक बिल्ट इन ऑब्जेक्ट है, जैसे डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट है, जैसे विंडो ऑब्जेक्ट है, मैथ ऑब्जेक्ट है, डेट ऑब्जेक्ट है, बिल्कुल वैसे नोड लिस्ट भी एक ऑब्जेक्ट है। क्लियर? चले आगे। यहां तक सब समझ आ गया? क्वेरी सेलेक्टर ऑल वगैरह क्लियर? चलो एक्सरसाइज पे आ जाओ। अब मैं आपको टास्क दूंगा, आप मुझे उसका कोड लिख के देंगे। चलिए तो अब आपके टास्क पे आते हैं, पढ़िए। पहला टास्क है आपके सामने स्क्रीन पे। मल्टीपल डिव आपको एक एरे के फॉर्म में मिलेंगे, बिल्कुल, और वो एरे किसका होगा? नोड लिस्ट का एरे होगा। एरे ऑफ डिव्स विल बी स्टोर्ड एज नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट इन अ नोड लिस्ट एरे। कि जो भी आपको मिलेगा वो नोड लिस्ट के स्टाइल में मिलेगा। अभी आगे आएगा, अभी परेशान मत हो, ठीक है? चलो पढ़ो। अब मुझे बताओ, मुझे फर्स्ट पैराग्राफ का एक्सेस चाहिए, मिलेगा? है डॉम के पास तरीका कि मुझे पहला पैराग्राफ का एक्सेस दे दे? क्या लिखना पड़ेगा? कोड लिख के दो। आई से लेट एक्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर, और यहां हम लिख देंगे राइट। तो ये एक्स किसको पॉइंट करेगा? मेरे एग्जाम्पल में पॉइंट करेगा वो इसको, ये मिशन वाले को करेगा। तो अगर मैं इस एक्स को प्रिंट करा दूं कंसोल डॉट लॉग पे, तो मुझे पैराग्राफ के कंटेंट दिखेंगे? क्या कहते हैं? बिल्कुल। उसके लिए हम कंसोल ओपन कर लें। तो अब मैंने क्लिक करा, चेक करिए, ये पैराग्राफ का पूरा टेक्स्ट दिख रहा है। चलूं आगे। फर्स्ट एग्जाम्पल, ओके। सेकेंड, मुझे वो एलिमेंट सेलेक्ट करके दीजिए जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। वो एलिमेंट सेलेक्ट करके दीजिए जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। वेरी गुड। तो हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा लेट x इक्वल टू, or y should change the name, document dot query selector
और यहाँ क्या आएगा? यहाँ आएगा बिल्कुल HTML स्टाइल में, डॉट क्या मांगा है, क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट, डॉट हाईलाइट लाइक दिस। क्या मिलेगा ऐसे करने पर? क्या मिलेगा? जल्दी बोलिए, इससे क्या मिलेगा? आपको पहला HTML एलिमेंट मिल जाएगा जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। अब अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ दो की क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है, दो है ना, एक डिव भी है और एक पैरा भी है। हमें क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? गुड, हमें पहला एलिमेंट मिलेगा। पहला एलिमेंट कौन है? पहला एलिमेंट डिव है, तो हमें मिलेगा डिव का एक्सेस मिलेगा। चलूं आगे, रन करें? ठीक है, अब मैंने इसको रन करा। रन करने पर क्लिक करा, ओपन करिए कंसोल, आउटपुट चेक करिए। कुछ मिस्टेक, सेव नहीं करा, सेव तो करा, अच्छा प्रिंट नहीं करा, सॉरी। कंसोल डॉट लॉग, यहां मैंने प्रिंट कर दिया y। तो जैसे ही आप प्रिंट करोगे आपको मिल जाएगा ये पूरा पूरा डिव एलिमेंट, राइट। और अगर मान लीजिए आपने हाईलाइट की जगह लाइट बोला, लाइट भी है कोई? नहीं है। अब जब आप प्रिंट करेंगे तो आपको मिलेगा नल। ओके, चले आगे। चलो आगे, डन। चलो नेक्स्ट, नाउ सॉल्व दिस। अब मैं चाहता हूं आप उस पैराग्राफ को लेकर आए जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। अभी तो आप ले हाईलाइट बोला आपने तो अपन को मिल गया डिव। मुझे वो पैराग्राफ चाहिए जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। क्या करना पड़ेगा? वेरी गुड। अगर मुझे वो पैराग्राफ चाहिए जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है तो मैं ये सेम कोड लिख दूंगा विद अ लिटिल बिट चेंज, एंड व्हाट दैट चेंज विल बी, I'll say let z equal to this, I'll print z, and instead of directly saying highlight, I'll say p dot highlight. राइट, ऐसा करने पर अब जब आप रन करेंगे तो JS आपको रिटर्न करके देगी क्लास एट्रीब्यूट के हिसाब से वैल्यू पैराग्राफ की। तो अब की बार आपको पैरा मिलेगा रादर देन डिव। क्लियर? चलो अब अगला एग्जांपल आप करो। नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखो कोड, सारे पैराग्राफ सेलेक्ट करो, सेलेक्ट ऑल द पैराग्राफ्स। बिल्कुल सी। अगर सारे पैराग्राफ चाहिए तो आप बोल सकते हो पैरास इज इक्वल्स टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल, और क्वेरी सेलेक्टर ऑल को दे दीजिए आप p। फिर कहिए कंसोल डॉट लॉग फॉलोड बाय पैरास। क्या मिलेगा? आपको सारे पैराग्राफ्स की वैल्यूज मिल जाएंगी। करेक्ट। ओपन करा अपन ने कंसोल, क्लिक कीजिए। आप चेक करिए नोड लिस्ट टाइप का एरर मिल रहा है। ये एरर की टाइप आ रही है नोड लिस्ट, जो क्वेरी सेलेक्टर ऑल आपको दे रहा है। ओके, उसके अंदर दोनों पैराग्राफ्स हैं, राइट। एक नॉर्मल पैराग्राफ भी है और वो पैराग्राफ भी है जिसके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। ठीक, चलो आगे।
अगला सवाल, वो सारे एलिमेंट सेलेक्ट कीजिए जिनके क्लास एट्रीब्यूट की वैल्यू हाईलाइट है। सारे एलिमेंट सेलेक्ट होने चाहिए। सभी तो ऑब्जेक्ट्स हैं जावास्क्रिप्ट में दीपांश, सबके सब ऑब्जेक्ट्स हैं, नॉर्मल वैल्यूज हैं ही कहां, 3 प्रिमिटिव्स के अलावा। बिल्कुल ठीक, सेम कोड लिखिए, बस जहां पर आपने बोला हुआ है पी, वहां कोड में हल्का सा चेंज कर दीजिए। इंस्टेड ऑफ पी कह दीजिए डॉट हाईलाइट। दिस विल गिव यू एन एक्सेस टू ऑल द एलिमेंट्स। अब पैरास की जगह नाम थोड़ा सा ढंग का कर देते हैं, एलिम्स। दिस विल गिव यू एक्सेस टू ऑल द एलिमेंट्स who are having their class attribute set to highlight। फिर चाहे वो एंकर हो, div हो, पैरा हो, कोई भी हो। इस बार नोटिस करिए आपको div और पैरा दोनों मिल रहे हैं एज नोड लिस्ट ऑब्जेक्ट। आई होप इट्स क्लियर नाउ। चलें आगे। चलिए अब थोड़ी और इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज। सारे कोर्सेज के नाम दिखाने। यहां कोर्सेज की लिस्ट दिख रही है आपको? आपको सारे कोर्सेज के नाम दिखाने। लिखो मोनिका, अभी आप कोड लिखो, आप ही के कोड में आएगा। लिखो सारे कोर्सेज के नाम चाहिए मुझे। ये वेब पेज है आपके सामने, या ऐसा डॉम कोड लिखिए जो इन सारे कोर्सेज के नाम कंसोल पे डिस्प्ले कर दे। सारे कोर्सेज के नाम चाहिए दीपांश, ये नोट लिस्ट प्रिंट करेगा, मुझे एक एक कोर्स का नाम चाहिए। मैंने थोड़ी बोला है कि आप पूरे टैग्स प्रिंट कर दो, एक एक कोर्स का नाम चाहिए। ये क्या कर रहे हो, ये क्या कर रहा है मोनिका? div h3 ulhi, व्हाट इज दिस? ये क्या किया है? एब्सर्ट सा कोड। थोड़ी सी स्मार्ट प्रोग्रामिंग नहीं कर सकते इसकी जगह हम? देखिए सबसे पहले अपन बोलते हैं लेट, ध्यान से देखिए, आपको अगर कोर्सेस का नाम चाहिए तो आपको li बोलना पड़ेगा, क्वेरी सेलेक्टर ऑल को। सुनना ध्यान से मेरी बात, बोलना पड़ेगा कि नहीं? लेकिन अगर आपने क्वेरी सेलेक्टर ऑल को li बोला तो आप देख रहे हैं आपको फैकल्टीज के नाम भी मिलेंगे। क्वेरी सेलेक्टर ऑल तो दोनों li ले आएगा ना,
कोर्सेज वाला भी और फैकल्टी वाला भी। अपन को चाहिए सिर्फ कोर्सेज वाला। ओके, तो हम क्वेरी सेलेक्टर ऑल डॉक्यूमेंट से कॉल ना करके यूएल से कॉल कर सकते हैं। अगर हम यूएल से कॉल करेंगे तो हमें सिर्फ इस यूएल के एलाइज मिलेंगे, लेकिन उसके लिए पहले इस यूएल तक आना पड़ेगा ना, इस यूएल तक आना पड़ेगा ना। कैसे आएंगे? तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेट यूएल इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर यूएल। ऐसा लिखेंगे तो पहले यूएल तक आ जाएंगे। बोलो जल्दी। ये वाला वेरिएबल अब इस यूएल को पॉइंट करेगा, करेगा। अब यहां पर मैं बोलूं लेट li इक्वल टू यूएल डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल और li। ये जो li है ये अब एक नोड लिस्ट का एरे होगा, या थोड़ा सा अच्छा नाम दे देता हूं, लिस्ट आइटम्स आई कॉल इट, राइट। अब इस लिस्ट आइटम्स पे कुछ पढ़ा था आपने परसों, वो लगा सकते हैं। क्या पढ़ा था? हाँ, फॉर ईच। क्यों पढ़ाया था मैंने? इसीलिए तो पढ़ाया था, समय आने पर आप उसे यूज करें। अगर ये एरे है तो फिर ये एक फॉर ईच देगा, देगा। वो फॉर ईच आपसे पैरामीटर में क्या लेगा? एक फंक्शन। वो फॉर ईच आपसे पैरामीटर में एक फंक्शन लेगा, जिस फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट होगा, होगा, राइट। ये जो आर्ग्यूमेंट होगा, अगर ये सिंगल आर्ग्यूमेंट है तो पैरेंथेसिस हट जाएगा, हट जाएगा। फैट एरो आ जाएगा, यहां पर फैट एरो आ जाएगा इक्वल टू और ग्रेटर देन के साथ। यहां अपन सेमीकोलन लगा दें। अभी बताइए इस एक्स में क्या आएगा? इस एरे का एक एक एलिमेंट आएगा, इस एक्स में एरे का एक एक एलिमेंट आएगा, आएगा। उस एक्स को अगर हम लोग प्रिंट कर दें, उस एक्स को अगर हम लोग प्रिंट कर दें कंसोल डॉट लॉग से, तो नोटिस करिए आपको एक एक लिस्ट आइटम मिलेगा। सिर्फ लिस्ट आइटम का टेक्स्ट मिलेगा कि पूरा लिस्ट आइटम मिलेगा? सिर्फ लिस्ट आइटम का टेक्स्ट मिलेगा कि पूरा लिस्ट आइटम मिलेगा? क्या लगता है? पूरा लिस्ट आइटम मिलेगा, टेक्स्ट नहीं मिलेगा। ये पूरा मिलेगा li कंप्लीट। सिर्फ टेक्स्ट चाहिए तो क्या करेंगे वो मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी के लिए ध्यान रखिए पूरा लिस्ट आइटम मिलेगा। x पैरामीटर है, फंक्शन का नाम नहीं है, पूरा कोड है। देखो फॉर ईच ऐसे काम करता है ना मोनिका, देखो फॉर ईच में कंफ्यूजन हो रहा है। अपन एक फंक्शन बना लेते हैं, फंक्शन का नाम अपन दे देते हैं शो। शो का पैरामीटर है एक x, और यहां लिख देते हैं अपन कंसोल डॉट लॉग x। ठीक है, अब हम यहां शो का नाम दे सकते हैं, बताओ। तो फॉर ईच इस शो को कॉल करेगा, करेगा। कितनी बार कॉल करेगा? जितने li है उतनी बार कॉल करेगा। हर बार x में क्या पास करेगा? हर बार x में एक li पास करेगा, हर बार x में एक li पास करेगा, और आपका कंसोल डॉट लॉग शो का उस li को प्रिंट कर देगा। दिख रहा है पूरा li? ठीक है, अब ये शो की जगह हम इसकी बॉडी दे सकते हैं, यहां जहां शो दिया हुआ है। बस तो वही तो दिया है मैंने, ये पूरा कट कर लो, ये कट कर लो, शो की जगह पर पेस्ट कर दो। ये पेस्ट कर दिया, लेकिन यहां फैट एरो लगा दो। ठीक, अब क्योंकि x एक आर्गुमेंट है तो पैरेंथेसिस हट सकता है। x एक आर्गुमेंट है ना, पैरेंथेसिस भी हटा दिया अपन ने, हो गया क्लियर। ये एनोनिमस फंक्शन है एरो स्टाइल में। आप एरो फंक्शन यूज करके एनोनिमस फंक्शन पास कर रहे हो।
क्लियर हो गया सबको? समझ आ गया? चलिए अब इसका कोड लिखो आप जरा। सेलेक्ट ऑल H3 एंड डिस्प्ले देयर HTML कोड। बनाओ बनाओ जल्दी, इतने से कोड में इतना टाइम? परफेक्ट। अब तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं लेट हेडिंग्स इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सेलेक्टर ऑल और यहां पास कर दीजिए H3। तो आपको मिल जाएगा हेडिंग्स वेरिएबल के अंदर सारे H3 टैग्स का नोड लिस्ट स्टाइल का एरे। फिर इस हेडिंग्स के ऊपर चलाइए अपना लूप। क्या लिखकर? बाय राइटिंग हेडिंग्स डॉट फॉर ईच पैरामीटर में लेट्स से आइटम फैट एरो अंदर कंसोल डॉट लॉग पैरामीटर में पास कर दीजिए आइटम। इस वाले को कमेंट आउट कर देते हैं। चलाइए। अब क्लिक करने पर आपको हेडिंग्स का सारा डेटा दिख जाना चाहिए। दिखा? आइए अगले लेक्चर में। अगले लेक्चर में बात होगी डॉम सिलेक्शन के बाकी तरीकों पे। गेट एलिमेंट बाय आईडी, गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम एंड सो ऑन। चंद्र प्रकाश के कोड में सेम वेरिएबल ए यूज करा है। कहां पर? मतलब मैं समझा नहीं। सेम वेरिएबल ए यूज करा है पैरामीटर में भी? हाँ तो ये लोकल बन जाएगा ना, वो ग्लोबल है और वो लोकल है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।